अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बने। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम अपने फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर शेख आतिफ अहमद साहब से सुनते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इन सबसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, इन पिछले 10 सालों में हर चीज जो सोशल मीडिया में जिस तेजी से आई उसी तेजी से खत्म हो गई ना। ऐसे ही हुआ, चाहे वो दीन में आई या दुनिया में आई। और अगर वो आज जिंदा भी है ना तो उसे कितनी किरदार और ज़र्फ से गिरी हुई हरकतें करनी पड़ रही हैं जिंदा रहने के लिए। जेन्युइन कंटेंट और जेन्युइन आदमी स्लो आएगा मगर राज करता होगा वो मार्केट के अंदर। तेजियां हमेशा गलत सहूलतकारियों से पहुंचती हैं ऊपर। अगर इन्होंने वो रूट लेना है तो फिर हर रोज गंद बनाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। अगर एक खानदानी वॉक लेनी है तो फिर एक खानदानी काट काटनी पड़ेगी, एक शाही काट काटनी पड़ेगी। वो काट यही है, आवाज में, लहजे में, जिंदगी में दम ही इस चीज से आता है। वो काट काटिए, बेचा नहीं अपने आप को। तो ऑप्शन खड़ा होगा आपके पास कि यही 1 लाख रुपए 20 लाख रुपए हो जाएगा, आप ये काम करो। ये ऑप्शन आएगा आगे कि 1 लाख रुपए की मदद 20 लाख रुपए की मदद में कन्वर्ट हो सकती है। ये काम वो बोलना भी नहीं पड़ेगा। शार्क टैंक नहीं आएगा उस टाइम पर। आप यही तो फैसले हैं उस टाइम पर कि उसने इस गुर्बत में फैसला, गुर्बत में इंटेग्रिटी कैसे दिखाएगा, ये मेरा सवाल है ही कुछ नहीं पल्ले। अब वो क्या इंटेग्रिटी दिखाएगा यहाँ पर, वैल्यूज क्या दिखाएगा? वैल्यूज गुर्बत में कौन दिखाता है? जवाल में कौन वैल्यूज दिखाएगा? जी मैं माजरत चाहता हूं, ये काम मैं नहीं कर सकता। यही तो दर्द बनेगा उसका कि भाई मैं ना करके आया। द पावर ऑफ सेइंग नो। बट वो आप कहते हैं ना कि लीडरशिप क्वालिटीज होंगी बट कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, बट यू विल बी डिस्कवर्ड वन डे। ये कहां से लेके आए हो? यू विल बी डिस्कवर्ड वन डे। अच्छा, उस वक्त तो सोशल मीडिया था नहीं, तब भी मुझे किसी एक अच्छे भले इंसान ने कहा, एक मुल्की सेनेटर ने कहा मुझे, मुल्क के सेनेटर थे, उन्होंने सुना मुझे कहा आप योर कंट्री विल डिस्कवर यू वन डे। मेरे जहनों को मैं गुमान में भी नहीं था कि मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कहीं जाना। मैं तो एक छोटे से शहर के अंदर अपने वजूद की जंग लड़ा था कि मैं दीवारों को भी पढ़ाना हो तो मुझे कोई इतना स्पेस मिल जाए कि मैं दीवारों को पढ़ा सकूं। हालात इतने टाइट थे एक टाइम पर। तो आज तो मैं रब की रहमतों के बारे में क्या कहूँ, मेरे पास वक्त ही नहीं है। मेरे पास ऑफर है, मैं 20-20 यूनिवर्सिटियों के लेक्चर नहीं देखता इस टाइम पर, कितने जलसों में नहीं जाता। अभी जाके मैंने अभी परसों मेलसी किया सकी, अब हुआ है शुरू। जब से 2021 अल्लाह ने औलाद दी है, मैं तो अपनी फैमिली इश्यूज में, फैमिली ओरिएंटेड मेरा सिलसिला चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो स्टेज की लेगेसी में हम आते हैं, इतना क्राउड देखते हैं, तो ये फील तो आती है ना कि एक बार मुझे याद है, तुम भी थे शायद या कोई था, एक 250 लोगों के ऑडिटोरियम को भरने की ड्रीम थी मेरी जी, कि 250 लोगों का ऑडिटोरियम हो और 250 बंदा आ जाए बस, और शेख आतिफ यहाँ 4-5 घंटे की आउट क्लास वर्कशॉप कराए, इल्म खोले यहाँ पर। 250 बंदा नहीं मैं जमा कर सकता था, 40-50 ओखेवान तारिक के ऊपर कितने, 50-40। और मुझे आज भी याद है, मैंने एक ऑनलाइन कोर्स कराया था मदारिज के नाम से, बसायर के नाम से। मदारिज तो हिट था काफी। तो उस दिन जो है ना, एक सीट पे कोई भी नहीं था, बराबर में ताजीम बैठा हुआ था, ठीक है, जिसने सारा इंटरनेट कोऑर्डिनेट करना था, और मैं स्पीकर था। एक भी सीट पे आदमी नहीं था। ऑनलाइन 5 बंदे थे सिर्फ, 5 भी नहीं लिखा रहा था, 0 था उस वक्त भी 0। तो 0 ऑनलाइन व्यूअर्स और 0 ऑन साइट व्यूअर्स। तो मैंने लेक्चर शुरू किया, क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरान मजीद। तो ताजीम की आंखों में आंसू आ गए थे उस टाइम कि हमारा शेख जो है वो आज हवाओं को पढ़ा रहा है, खाली कुर्सियों को पढ़ा रहा है बैठ के। और आज जब हम 8-8, 10-10 हजार के जलसे में जाते हैं तो क्योंकि जमीन की काट है ना, तो औकात याद है अपनी, एक कहां से शुरू किया था, एक कान नहीं थे सुनने के लिए। तो ये वो गम उस दौर जो नस्ली होगा ना उसको याद होगा कि कहां से शुरू किया। तो वो तो रब ताला, अच्छा नहीं भी होगा, हमें तो उन तनाइयों में रहने की आदत है। जो जेन्युइन होगा वो पता है जुमला क्या कहेगा, जेन्युइन आदमी जुमला कहेगा। एक बाइक पे आया था मैं शेख साहब इस इलाके के अंदर, आज 500 एकड़ का मालिक हूँ, लेकिन एक बाइक पर आया था मैं यहाँ। कभी कुत्ते आ जाते थे, लोग अपनी पुरानी वेस्पा नहीं बेचते ना, वो कहते, मुझे उस आदमी ने कहा कुत्ते आ जाते थे शेख साहब। तो मैं जब बाइक चलाने आता था ना, यहाँ जमीनों का सौदा करने, कुत्ते आ जाते थे मेरे पैरों के अंदर, मेरी बाइक के ऊपर कुत्ते काटने के लिए आ जाते थे। मुझे टीके लगवाने पड़ते थे या मुझे जख्म हो जाते थे, क्योंकि मुझे पास कुत्तों से प्रोटेक्शन नहीं थी, इतना जंगल था। आज 500 एकड़ पूरे मेरे हैं। तो ये अल्फाज होते हैं ना आदमी के, ये काट है। यही तो हमने अपने बच्चों को, अपने आने वाले डीएनए को समझाना है कि तूने इस प्रोसेस से आना है, इसमें शशकेबाजियां नहीं है। आएगा एक वक्त आएगा, तेरा खुद ही अल्लाह नाम बनाएगा, उसका अपना भरम होता है। लेकिन ये है इब्तिदा के, बोलियां भी बहुत कम लगेंगी, दाम भी कम लगेंगे, मौका भी कम मिलेगा, शुरुआत में मिलेगा।
تو بیسکلی اس ویڈیو سے ہم یہ لرن کرتے ہیں کہ سکسیزفل انسان ہونے کے لیے کبھی بھی شارٹ کٹ راستہ بالکل نہیں اپنانا ہے. بھلے ہی دیر لگے کسی بھی فیلڈ میں سکسیزفل ہونے کے لیے، پر صبر سے اللہ پر توکل کر کے آگے چلنا ہے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب اللہ خود ہی نام بنا دے گا. تو اس ویڈیو کو ہم آج یہیں ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.